समिति राजेंद्र कुमार जी कचोलिया सर, श्रीमान कृष्ण गोपाल जी जाखेटिया सर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ श्री महेश सेवा समिति श्रीमान सत्यनारायण जी मुंद्रा सर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ श्री महेश सेवा समिति श्रीमान प्रहलाद राय जी हिंगर सर, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ श्री महेश सेवा समिति श्रीमान राजेश जी बाहेती सर, ट्रेजरर of Sri Mahesh Seva Samiti. In this series, we have directors Shriman Kedar Malji Jagetia sir, of Chandra Prakash ji Kalia sir, Sri Mahesh Seva Samiti, and all the members of Sri Mahesh Seva Samiti. I profusely welcome all of you, all the principals, teachers, and my dear friends. This morning brings something different in us. Very soon, we are going to unfold the farewell. Discover the color of occasion of this special day marked as Independence Day.
वंदे मातरम। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने और आज हम 76वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उसमें MPS आज़ाद नगर स्कूल में आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान रामपाल जी सोनी साहब, आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी विभुवंत श्रीमान मनसीलाल जी सुलानी साहब, आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि श्रीमान अनिल जी बांगड़ साहब, समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, समाज के सभी महानुभावों, समिति के सदस्यगण, आए हुए अभिभावकगण, सभी संस्थाओं के प्रधान अध्यापक महोदय, उनके स्टाफगण, आज इस समारोह की भव्यता बनाने में जिन बच्चों ने भाग ले रहे हैं उन सबके सभी बच्चे बच्चियों और उनके अभिभावकों को मैं आज इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे आए हुए अतिथियों का मैं हाथ जोड़कर भावभीना स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने जब से 2020 में जब इसके समिति के जिम्मेदारी हमारे को सबको सौंपी थी, तब से कोरोना काल एक महामारी, विश्वव्यापी महामारी जो है इस देश में विदेश में आई, उसके बाद जो हालत हुई है वो आपसे किसी स्वभाव नहीं है। लेकिन आज हम खुशी से कह रहे हैं, खुशी से कि हम जो है ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव आपके इस आशीर्वाद से हम यहाँ मना रहे हैं। आपने जो आज बहुमूल्य समय दिया है उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरह कोरोना काल में भी हमने जो है आपके मार्गदर्शन से, हमारे सभी समिति के सदस्यों के सहयोग से जो है हर पेरेंट्स को जो हमने सुविधा दी और जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो दिशा निर्देश जारी हुए उसमें हमने नए आयाम स्थापित करे और जूम उसमें नए टेक्नोलॉजी लाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। उसी का परिणाम है कि इस सत्र में जो स्कूल चालू हुए हैं उसमें लगभग 1000 से ऊपर सभी संस्थाओं में नए एडमिशन हुए हैं। ये आप सभी जो समिति के सदस्यों, समिति के हमारे कार्यकारिणी मेंबरों और इसका जो हमारे प्रधान है उनकी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि अगर जो है कोरोना काल में अगर अच्छी शिक्षा हम ऑनलाइन के माध्यम से नहीं देते तो शायद आज ये उपस्थिति हम अचीवमेंट नहीं कर पाते। और पेरेंट्स के साथ भी समिति खड़ी रही। हमारे सभी पेरेंट्स जो भी थे बच्चों के अभिभावकों को हमने 25 से लेकर 35% तक फीस में रिबेट दी 2 साल तक, और लास्ट ईयर स्टाफ का 10% इंक्रीमेंट भी दिया। ये आपके सबके समिति के सबके सहयोग से हुआ है। मैं समिति में हमारे बहुत नए कार्य हमने शुरू किए हैं जो आने वाले दीपावली तक जो है भिलवाड़ा जिला ही नहीं, चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर, कोटा जिले का सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम जो है वहाँ मैच संसाधन के वहाँ बन रहा है। लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे और जितने विश्व स्तरीय सब गेम हैं उनको इंडोर और आउटडोर दोनों को हम दीपावली के तक हमारा प्रयास है कि हम उसको आपको सौंपें। और हम इस भिलवाड़ा में जो शिक्षा की जो कपड़ा नगरी है, लेकिन मेडिकल सिटी है और शिक्षा में भी जो है जैसे संगम इंडिया यूनिवर्सिटी ने और हमारे जो है बहुत सारे स्कूल हैं, उन्होंने इसको एजुकेशन का हब बनाने की भी जो जिम्मेदारी ली है, उसमें हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो है आपके सहयोग से हम इसको MPS को जो है आगे बहुत ऊंचाई पहुंचाएंगे। और नई जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है या नए जो कोर्स आ रहे हैं हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। आज जिस प्रांगण में आप विराजमान हैं ये प्रांगण टेक्सटाइल माणिकलाल वर्मा टेक्सटाइल कॉलेज का अलॉट हुआ है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब ये जो है हमें बच्चों के लिए, बच्चियाँ जो आपने सभी समाज के यहाँ पढ़ती है, खेलने के लिए जगह दीजिए। उन्होंने हमको शहर्स ये निःशुल्क जगह या समिति को दे रखी है। आज इसमें ये प्रोग्राम हो रहा है और आपको बताते हुए हर्ष होता है कि जो है MPS आज़ाद नगर आज 12th CBSE हो गई है। पहले लास्ट ईयर इसका 10th तक मिला था, इस बार जो है इसको 12th तक का दर्जा मिल गया है। तो हम जो है जैसा सोनी साहब की और सबकी सोच है
कि हम जो बालिका शिक्षा के लिए कुछ करें, उसके लिए हम जो है सब मिलकर इस बहुत जल्दी हो सका तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर इस समिति में इस स्कूल के लिए जमीन अलॉट कराकर हम आगे आपके पास आएंगे। चढ़ायो अच्छा गजमुख को दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय की गणराज विद्या सदाता धन्य तुम्हारो दर्शन में राम रमता जय देव जय देव भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे संपत्ति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज को अति भावे गोसावी नंदन निज दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सदाता धन्य तुम्हारो दर्शन में राम रमता जय देव जय देव मंदिर चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अरंगीन आनंद पूजन भावे वाळीन म्हणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा तुझ्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि इंद्रं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। स्टूडेंट्स को जो भारत के इतिहास का गौरव और संस्कृति को दर्शाएंगे और अतिथि देवो भव चरितार्थ करेंगे। Yes,
जोरदार तालियों से इन छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। Don't escape in applause. These are our children only. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। Every time हम applause तालियों में कमी ना करें please. For this performance they tried very hard for me. They just need your praises. वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ टू जोश, हाउ टू जोश, जय हिंद, जय हिंद। Please keep your zeal and enthusiasm high. Keep on clapping. This is going to encourage our children only. भूमि को कोई नीच पापी छू नहीं Please keep on सकता। clapping. उनकी छोटी चीज़ों सबको ये कहने जा रहा हूं मैं। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम। वंदे उदास चेहरों में भी नूर आ जाता है। तालियां बजती रहे तो जोश भरपूर आ जाता है। इन कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहें। तालियों से तो महफिल में भी सुरूर आ जाता है।
गूंजती रहे तालियों की आवाज, मिलता रहे मंच को आप सबका प्यार। हमारे कैंडिडेट्स भी धमाल मचाने को है तैयार। क्यों ना एक बार जोरदार तालियों के साथ देखें हमारे हाथ। तालियों में कमी ना रहे
शुरुआत होती है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजती रहनी चाहिए। Wonderful presentation by young kids. Have a big hand of applause. Don't stop your hands. Just keep on clapping to encourage these young kids. हो मारे या कोई मारे मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जानेगा हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम जारसाज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छोड़ते के तार से इंडिया वाले, छिपले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। इन बच्चों की शानदार सप्रेम सहयोग राशि भेंट की गई है 5100 रुपए। अध्यक्ष श्री प्रहलाद जी नोवाल सर एंड मंत्री श्री कैलाश जी मुंद्रा सर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। 5100 रुपए प्रोत्साहन राशि। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सर्वप्रथम मैं शहीदों को नमन करता हूं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आज़ादी के जश्न मना रहे हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर देश में घर घर तिरंगा चला है, उस अभियान में सब जुड़े सभी को बधाई। आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान रामपाल जी सोनी साहब, जो इस समिति के 98 से 97 के बीच अध्यक्ष रहे और उन्हीं के समय SMPS अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना आपने की, जो आज एक बड़े रूप में खड़ा है। साथ ही आपकी प्रेरणा से ही जिस आज़ाद नगर स्कूल में बैठे हैं, आपकी प्रेरणा थी कि बालिका विद्यालय की स्थापना हो और आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं आपका अभिवादन करता हूं। साथ ही हमारे अध्यक्षता करे श्रीमान बंसीलाल सोटनी साहब, हमारे समाज की धरोहर है और आप ही की शुरुआती दिनों में जो आपको जो समिति को सहयोग रहा है, या आपको भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका भी स्वागत। आदरणीय अनिल जी भांगड़ साहब, जो समिति के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सप्तम पुस्तक के हैं, आपका भी मैं अभिवादन करता हूँ। साथ ही समारोह में विराजित आदरणीय कैलाश जी कोठारी साहब, जो प्रदेश सभा के अध्यक्ष हैं, सदन जी महिला मंत्री जी, राधेश्याम जी चौमानी साहब, जो अखिल भारतीय महासभा के ट्रस्टों के ट्रस्टी हैं, श्रीमान केदार जी हेगड़े साहब अध्यक्ष महोदय, देवेंद्र जी सोमानी जिला मंत्री,
और रामेश्वर जी काबरा साहब जो वेस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं एवं सभी संस्था समिति क्षेत्रीय सभाओं से पधारे हुए अध्यक्ष मंत्री महोदय और सभी समिति के सदस्यगण जो इसकी धरोहर है, साथ ही पधारे हुए सभी महानुभाव, समाज के वरिष्ठ जन और जो इस विद्यालयों को जो नींव होते हैं, अभिभावकगण, संस्था के संस्था प्रधान, स्टाफ एवं छात्रों। आज इस अवसर पर मैं संक्षिप्त में रिपोर्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आपने जो हम पर विश्वास किया है, हम कहाँ तक हैं, ताकि आप हमें आगे मार्गदर्शन प्रदान करें। सर्वप्रथम महेश शिक्षा सदन सीनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसमें इस वर्ष 443 नए छात्रों ने प्रवेश लिया है। ये हम सबके लिए अच्छी बात है। जहाँ अन्य हिंदी मीडियम स्कूलें बंद हो रही है, ऐसे समय में हिंदी मीडियम और अंग्रेजी महेश शिक्षा सदन RBSC उसमें 443 नए बच्चों ने प्रवेश लिया है। और महेश शिक्षा सदन में ही इस वर्ष का जो परीक्षा परिणाम रहा है, वाणिज्य वर्ग का 100%, विज्ञान वर्ग का 100% और कला वर्ग का 98% ये परीक्षा परिणाम इस वर्ष रहे हैं। खेलों में भी महेश शिक्षा सदन के छात्रों ने अपना परचम लहराया है। 12वीं कक्षा की छात्रा अंकिता वैष्णव, जिसको आज स्टेट लेवल पर, जिला स्तर पर जो आज उसको प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया है, अंकिता वैष्णव जूनियर फ्री स्टाइल 76 किलो वर्ग में पटना में जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई, सिल्वर मेडल जीता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर की सब जूनियर प्रतियोगिता में भी राज्य के अंदर पटना में इसने कांस्य पदक जीता है। 2 पदक राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रतियोगिता हुई इस बालिका ने जीते हैं। अब महेश पब्लिक स्कूल सीनियर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो विद्यालय है महेश पब्लिक, उसमें इस वर्ष 424 बच्चों ने नए प्रवेश लिए। ये भी हम सबके लिए गौरव की बात है कि जहाँ इन विद्यालयों में वहाँ इतना विश्वास अभिभावकों का अभी बना हुआ है। और जो परिणाम रहा है वो भी 100% परीक्षा परिणाम इसके रहे हैं। और जो कला वर्ग में ज्योति भोजवानी जिले में प्रथम स्थान, अपने महेश पब्लिक स्कूल की छात्रा ज्योति भोजवानी ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार विज्ञान वर्ग में सचिन गट्टियानी ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। कक्षा 10 की छात्रा भूमिका विजय ने 96% अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही जो समस्त अधिकांश छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार कक्षा 4 की छात्रा आराध्या माहेश्वरी ने एथलेटिक्स में अंडर 14 में 60 मीटर रनिंग में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस छोटी सी बालिका ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार खेलों में महेश शिक्षा सदन और महेश पब्लिक स्कूल के छात्र जो मुंबई में भी गए थे, उसमें वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल, जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल, सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता में कांस्य पदक और बास्केटबॉल में महेश सदन छात्रों ने गोल्ड मेडल वहां प्राप्त किया। मुंबई में जाकर भी इस विद्यालय और समिति के छात्रों ने अपना परचम लहराया है। आजाद नगर महेश पब्लिक स्कूल में इस वर्ष 225 नए छात्राओं ने प्रवेश लिया है और यहाँ छात्राओं की संख्या 758 तक पहुंच चुकी है। और स्थान नहीं होने से, कमरे नहीं होने से प्रवेश को रोकना पड़ा। ये हम सभी समिति के सदस्यों और समाज के लोगों के गौरव की बात है। महेश पब्लिक स्कूल में ही वर्ष 21-22 में जो कक्षा 3 की छात्रा आराध्या शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय जनरल नॉलेज ओलंपियाड में 2nd स्थान तथा पाखी आनंदानी और सावी रेनावटी ने अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में 2nd रैंक प्राप्त किया है। इस प्रकार छात्रों ने इस विद्यालय का नाम भी गौरवान्वित किया है, अपने पेरेंट्स का भी नाम गौरवान्वित किया है और अपने स्टाफ, संस्था प्रधान और विद्यालय के कर्मचारियों का भी गौरव उनको प्रदान किया है। इसी प्रकार वर्ष 21-22 में जो स्वच्छता अभियान चलता है, उसके अंदर महेश पब्लिक स्कूल ने पूरे जिले में, शहर में 2nd रैंक प्राप्त की स्वच्छता में, साफ सफाई के अंतर्गत। जो कोरोना का समय चला उसमें पूरी साफ सफाई और आज भी पूरी साफ सफाई थी। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया था, पिछले साल से बीच सीनियर सेकेंडरी की मान्यता हुई थी और सीनियर सेकेंडरी की मान्यता मिल चुकी है। कुल 1092 जैसा अध्यक्ष महोदय ने बताया था नए छात्रों के प्रवेश साल हो चुके हैं। और जो खेल अकेडमी के बारे में अध्यक्ष महोदय ने बताया, वहाँ शूटिंग रेंज तो प्रारंभ ही हो चुकी है और सारे खेलों जो स्टार्ट, इसमें भी सोनी साहब की, जब आपने कहा कि खेलों के बारे में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो सोनी साहब की प्रेरणा ने ये खेल अकेडमी लिया और दीपावली तक, जैसा अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं, जल्दी ये पूरा होगा, जिसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, शूटिंग, रोलर स्केटिंग, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बॉक्स क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्पेस, जिम आदि सारे खेल होंगे। इन सब के पीछे अगर है तो मेन अभिभावकों की भूमिका रहती है, उनका मैं इस समिति की ओर से, हमारे सारे पदाधिकारी समिति के, उनकी ओर से अभिवादन करता हूँ।
और सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ ही संस्था में जो संस्था प्रधान स्टाफ है, जिनकी बदौलत ही शिक्षा के नए जो गुणवत्ता जो आती है, उनकी मेहनत होती है, उनको मैं समिति की ओर से स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी दे रहा हूँ। हमारे गगड़ साहब भी विराजमान हैं। आदरणीय गगड़ साहब को भी प्रणाम करते हुए, क्योंकि हमारी धरोहर है, आज इन्होंने इस पौधे की शुरू में स्थापना की थी, इनका भी समिति की ओर से, क्योंकि अभी समिति में है, स्वागत अभिनंदन और पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि इस बारिश के समय में भी आप सब पधारे और समिति का हौसला अफजाई किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Good morning everyone. My name is Shraddha Naraniwal. Today's my song is Nanna Munna Raihu. So let's start. Present by M.H. Karaoke. तालियों के साथ उत्साहवर्धन, छोटे से बच्चे का उत्साहवर्धन कीजिए। Don't stop your hands, please. Keep on clapping. Keep on encouraging our young kids. From the senior wing of Sri Mahesh Public School are here with a patriotic dance performance, a tribute to Pulwama martyrs. वतन से मोहब्बत कुछ इस कदर निभाई है, वतन से मोहब्बत कुछ इस कदर निभाई है, मोहब्बत के दिन उन्होंने वतन पर जान लुटाई है, वतन पर जान लुटाई है। Black Day in history of India. Hope you all remember this. The day when 40 soldiers of CRPF, brave hearts of India, have lost their lives in terrorist attack in Pulwama city of Jammu and Kashmir. When we think about it, for once we have goosebumps. Then think about those families जिन माता पिता ने अपने बुढ़ापे की लाठी खोई है, जिस बहन ने अपना प्यारा भाई खोया है, जिसकी मांग से सिंदूर मिट गया है, जिन बच्चों के सिर से पिता का साया उड़ गया है। We all know promises are meant to be broken, but not like this. कि उसने अपना वादा निभाया है, उसने अपना वादा निभाया है, बोल कर गया था वो अपनों से, जल्द लौट कर आऊंगा, बोल कर गया था अपनों से वो, जल्द लौट कर आऊंगा, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट कर आऊंगा, मगर आऊंगा जरूर।
अध्यक्षता कर रहे माननीय सोरानी साहब, भाई श्री अनिल दिवाकर, सेवा समिति के अध्यक्ष भाई श्री वंती नारायणवाल, समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, स्टाफगण, शहर से पधारे हुए मायसी समाज के विभिन्न संस्थाओं के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, समाज के सभी सम्मानित बंधुगण और आज के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी बालक और बालिकाओं। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में जो हम सब मना रहे हैं उसके लिए आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलकारी हो, लाभकारी हो, देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, संस्था आगे बढ़े। मैं ऐसी भगवान ईश्वर से कामना करता हूँ। मैं इस मौके पर उन समाज के बुजुर्ग लोगों को जिन्होंने बरसों पहले एक विचार बनाया और उसको कार्य रूप में परिणित किया, मैं सेवा समिति का गठन करके उस समिति के माध्यम से एक स्कूल की स्थापना की। आप उस समय अंदाज लगाइए, इतने वर्षों पहले ये सोच आना, उसको मूर्त रूप देना कितना मुश्किल का काम रहा होगा। तो उस समय से लेके संस्था में जो भी समाज के बंधु जिनको समाज ने जिम्मेदारी सौंपी, अपने पदों पर रहते हुए सभी ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं खास तौर से गग्गड़ साहब, चूँकि शुरू से ही समिति को बनाने से लेके स्कूल की स्थापना और उसको सही ढंग से संचालित करने में एक विशेष रोल रहा है, उनको भी मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। अभी जो मौजूदा टीम जो काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अभी सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो सभी क्षेत्रों की आपके सामने रखी है। कोरोना काल होने के बावजूद भी बच्चों को उनकी फीस के अंदर रियायत देना, टीचर्स को, स्टाफ को बराबर इंक्रीमेंट देना और इनके साथ साथ निर्माण कार्य जारी रखना, ये एक्चुअली बहुत हमारे सबके लिए गर्व की बात है। और मैं पूरी टीम को और टीम के लीडर ओमजी नारायणवाल को, कचौलिया जी को, इनको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स का जो भी काम शुरू किया है, डेफिनेटली एक बहुत ही लंबी सोच है। और आज के समय के अंदर समय के साथ जो परिवर्तन एजुकेशन में आना चाहिए, जो संस्थान में किस तरह के बदलाव जो है कार्य प्रणाली के अंदर होना चाहिए, उनको अगर हम ध्यान में रख के समय पे बदलाव लेते आए, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई का हो, चाहे मान लो स्पोर्ट्स का हो, चाहे निर्माण कार्य के माध्यम से मेंटेनेंस का काम हो, और जो बच्चों के रिजल्ट्स जो आए हैं, जिसके लिए खास तौर से टीचर्स की मेहनत जो है
वो विशेष रूप से मायने रखती है। वो चाहे गेम्स के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर जो भी अवार्ड्स मिले हैं, एजुकेशन के अंदर भी जो मुकाम हासिल किया है, डेफिनेटली ये सिंसियरिटी जाहिर करती है कि जो साला में जो भी विभिन्न डिवीज़न है, उन डिवीज़न में जो भी टीचर्स लोग काम कर रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य काम कर रहे हैं, वो बहुत ही मन लगा के प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं और आज के समय की क्या रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख रहे हैं। इसीलिए आज इस स्कूल के अंदर करीब 3000 से भी ऊपर बच्चे जो बराबर पढ़ रहे हैं और जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, डेफिनेटली ये पूरे मायसी समाज के लिए गर्व की बात है। मैं टीचर्स के साथ साथ जो टीम, चाहे वो हम लोगों ने डायरेक्टर का चयन किया हो, चाहे विभिन्न पदों के ऊपर जिनका भी हमने सिलेक्शन किया है, वो सिलेक्शन जो है आपका निश्चित रूप से प्रॉपर रहा है, ये एक मैसेज आता है। मैं इसके लिए आप सब लोगों को भी एक बढ़िया टीम का जो चयन हुआ है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। आने वाले समय में कैसे जो बदलाव आ रहे हैं उनको बारीकी से जो टीम है उनको बैठ के बात करना चाहिए, समझना चाहिए। एजुकेशन में बहुत सारे भारी परिवर्तन आ रहे हैं और एजुकेशन का जो बेस होना चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, वो फंडामेंटल चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उसको फंडामेंटल किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। अभी हमने नन्हे से बच्चे नारायणवाल की पोइम सुनी। सवाल ये नहीं कि पोइम वो कितने ढंग से पेश की या नहीं की, सवाल यह है कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ जो है उसने जो है अपनी बात को रखी, और यही आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप में लीडरशिप की कितनी क्वालिटी डेवलप होती है, टीम भावना से स्टूडेंट्स जो है कितना काम करते हैं। आने वाले समय में इनको जीवन में सफल होना है तो दोनों ही चीज़ें एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन केवल नॉलेज देती है, आपको एक जानकारी हासिल होती है जिसके माध्यम से आप कोई भी हुनर प्राप्त कर सकते हैं। परंतु सफलता जब भी मिल सकती है जब आप टीम बना के काम करें। आपके पास में कितना पैसा है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता है, आपके पास में कितनी सोच है, कितनी समझ है, कितना काम आप आपस में मिलकर कर लेते हैं, एक टीम कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है टीचर्स लोग को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को आने वाले समय में टीम बना के काम करने की भावना होना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट दें, उस प्रोजेक्ट को वो लोग करें, किसी बच्चे में क्या खूबी होगी, किसी में क्या कमी होगी, आपस में मिलजुल के कोई भी काम करेंगे, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। और ये चीज़ें अगर शुरू से डेवलप हो जाती है तो लाइफ में आगे जाके बहुत काम आएगी। और बच्चों को जो है हमेशा हर बच्चों को बोलने का मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी बात को जो है रख सके। क्योंकि जहाँ भी जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, चाहे जॉब के लिए जाए, चाहे मान लो खुद का व्यापार शुरू करें, आपको बहुत ही कम समय मिलता है। आपके परसेंटेज 96% आए हैं, 98% आए हैं, और अगर आपने आपकी बात को जो है प्रॉपर ढंग से नहीं रखा तो मान के चलिए कि आपने एक चांस खो दिया। इसलिए ज्ञान के साथ साथ, टैलेंट के साथ साथ बात को प्रॉपर ढंग से रखने की हैबिट जो है वो मतलब डेवलप करना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि टेक्नोलॉजी का जो युग चल रहा है उसमें
हमें ये तो मान के चलना चाहिए कि आने वाले समय में चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो चाहे खुद का काम करे चाहे जॉब करे, बिना मतलब जो है आईटी के बहुत बड़ा नॉलेज के और बिना सारी जानकारी के अब मतलब जो है काम करना आसान नहीं है, आगे बढ़ नहीं सकता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो जैसे पुराने समय में रहता था कि भाई जिस बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी है वो बच्चा मान लो जीवन के अंदर कभी भी धोखा नहीं खा सकता था, क्योंकि वो फटाफट कैलकुलेशन कर लेगा और जो भी बात सामने आ रही है उसका जवाब कैसे देना है। तो आज भी वो चीज़ मायने रखती है, परंतु उससे भी ज़्यादा मानी जो है अब आपका मान लो जो है टेक्निकल नॉलेज अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो छोटी क्लासों में हो चाहे बड़ी क्लासों में हो, शुरू से ही सब्जेक्ट के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कुछ हो सकता है उसको ध्यान में रख के कुछ कोर्स भले मान लो गवर्नमेंट के सिलेबस में नहीं भी हो तो हमको आधा घंटा पौन घंटा बच्चों में संस्कार और संस्कार के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज भी जो देना चाहिए। आने वाले समय में ये स्कूल और आगे बढ़े, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम आगे काम करेंगे तो डेफिनेटली जो सफलता अभी आपको एडमिशन में दूसरी जगह मिल रही है उसमें और बहुत बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। मुझे भी इस अवसर पर याद किया, बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए समिति के सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूँ। जय महेश, जय हिंद। And one more district topper, please get ready, Sachin Gattani from Agriculture. Jyoti Bhojwani from Humanities, 96.8, Shri Mahesh Public School. Sachin Gattani, Mahesh Public School. Sachin Gattani. In this series, next Sonakshi Mundra. These two are district toppers in 12th CBSE results. Next Sonakshi Mundra from Commerce stream, 97.6%. Sonakshi Mundra 2 from Commerce stream. Due to some or the other reason, 95.4 science stream are out of station and they are not present today. Congratulations to them. Here, okay. Now for sports felicitation, Aradhya Maheshwari of Shri Mahesh Public School from grade 4 achieved first position in athletics by running 60-meter race at district level. Aradhya Maheshwari. Ankita Vaishnav of class 12 from Shri Mahesh Shiksha Sadan. Ankita Vaishnav, class 12, Shri Mahesh Shiksha Sadan. She won the silver medal in junior freestyle 76 kilogram weight lifting Patna Ranchi at national level. She is Aradhya Maheshwari. Where Ankita Vaishnav? और इसी सीक्वेंस में अंकिता वैष्णव इज एब्सेंट. सर फिर भी मोबाइल में कोई फर्क नहीं पड़ता है कैमरे में. I would like to request the members of Shri Mahesh Seva Samiti, please come upon the stage to offer memento to our chief guest. Please come upon the stage. The members of Shri Mahesh Seva Samiti, please come upon the stage to offer memento of the program to our chief guest, Shri Rampal Ji Soni Sahab. इंद्र देवता की विशेष प्रसन्नता इस बात का द्योतक है कि सच में पूरा वातावरण
75वां सालगिरह जो हमारे इंडिपेंडेंस का है उसको मनाने में प्रसन्नता और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। प्लीज। और आज समिति मेंबर श्री अनिल जी बांगर का आज जन्म दिवस है। हम सभी की तरफ से उनको जन्म दिवस की ढेरों बधाइयां। Have a big round of applause for him। तालियों की गड़गड़ाहट कुछ कम, सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं प्रोग्राम को देखने में। पूछ रहा है कि उसके पिता अब की बार दिवाली पर क्यों नहीं आए। सुनिएगा बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे के बार बार पूछने पर भी माँ कोई जवाब नहीं देती है तो बेटा अपनी माँ से रूठ जाता है, नाराज हो जाता है। अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बेटा माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, ना तुमसे बोलूँगा ना तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ जो बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आप समय की विडंबना देखिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते बेटा हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, उसके पिता की लाश। लाश को देखकर बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। एक बार उन सभी शहीदों के लिए, उन
तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मगरे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू। अच्छा सुनो, जाना ज़रूरी है क्या? हाँ बस, I'll be back on 15th February. Don't worry, okay? तो यार ये बर्थडे तो ठीक है, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप राखी पे ज़रूर आओगे। अच्छा पापा, प्रॉमिस ज़रूर आऊँगा। बेटा कब आ रहा है तू? बस माँ, 20 फरवरी को आपके पास आ जाऊँगा। और धूप में काम करके मेरा चांद सा बेटा काला तो नहीं हो गया ना? अरे नहीं माँ, अच्छा अभी आऊँगा ना, तब आप देख लेना कि आपके चांद से बेटे पे कोई दाग लगा है या नहीं। हाँ, बाय माँ। बाय बेटा। Team India, fire at will. I repeat, fire at will. मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी मर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो। ये नया हिंदुस्तान भर में घुसेगा भी और मारेगा। Our mission कामयाब रहा. Not a single casualty. I am extremely proud of you, my boys. माँ को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर उनसे कहना
कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनसे उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा हमेशा जवान रहे। Please don't make videos. We'll provide you the videos individually. I request you, beta, don't come here and don't make videos here. कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिधर मेरी दर्द चीर देने का झुका होगा मैंने तो कहा ये दोबारा। जुनूनी आग में उमर के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साह वर्धन करें। These are all young kids only. Will you hold the command in their hands further on? Just put your hands together. Join your hands and make a huge loud. तालियां बजती रहनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों का उत्साह वर्धन होता रहे। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानियों को आसमान को सुनाना है। गर्व है इस
की बातें पे सजा श्वेत है क्या रंग सत्य का ये श्वेत रंग शांति का है ये श्वेत रंग देने का है ये रंग देश के दिल में है बसा भवानी के वीरों उतारो भुजा को सत्याग्नि को मस्तक सजा लो स्वाहा हो शत्रु प्रचंड बचा बहुत ही शानदार प्रस्तुति के साथ join your hands together, don't skip with clapping. तालियां बजाओगे बिखर जाएगा नूर, बच जाएगा बिखर जाएगा नूर, बच जाएगा हृदय में बच्चों के संतूर। अधिक परिश्रम से किया इन्होंने आज कमाल, ये बच्चे अवतार है, ताली हो भरपूर। जोरदार तालियों से स्वागत करें नन्हे बच्चों का। चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी से दुनिया वालों कोई ना हमने डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी This is Akansha Shotriya from Science, first position in Shri Mahesh Shiksha Sadan, class 12, I'm BSc
हिंगण साहब, कालिया साहब, सादा साहब। Public School. She got 92.2% in 12th board. Shri Mahesh Public School got 90.6 and cleared in first attempt. Congratulations to him. Please have a big round of applause. 94.4%. Next to her, Aditi Jamal. Get ready. Aditi Jamal. She is absent today. She got 93. She is also from out of town. Pari Maheshwari with 92.6%. She is also from out of town. Shreya Mandora 2.2% from class 10 CBSE board. Archit Somani, please come on the stage. Please, audience, तालियां बजाते रहे. और हमारा Rahul Bhadada with 91.2% is ready to get prize. School got 91.2%. Next to him, Jinesh Jain, be ready. 22. Nirjala Lihori, please be ready. Abhishek Jain, please come on the stage. सभी समिति मेंबर्स Preet Jadeja, 90.2% from Pallavi Bhatt. Pallavi Bhatt with 91%. Thanks, CBSE board. Attendance award, regularity and punctuality case. Adarsh Upadhyay, class 9. ये कहानी है एक शहीद फौजी की। माँ, मुझे छुट्टियां मिल गई है, मैं जल्द ही आकर तेरी आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा। कश्मीर में आतंकियों का हमला हुआ है, आप सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। जोश में चला चला अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम। जोश में चला अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम। बारिश का
पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौदर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा फीका न पड़े कभी अपनी तरह जिस्मों से निकल के फरिश्तों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूठ के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका सर जवान के पास ये चिट्ठी मिली है पढ़ो। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी आंखें मेरी माँ को डोनेट कर देना। कैप्टन दिलेर सिंह, जय हिंद। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत के रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। सर्दनी हो जाए तो हो जाए उपकार, बिना कहे बजती रहे तालियां हर प्रस्तुति के बाद, दर वाली तालियां कम है कोई बात। भारत ये रहना चाहिए। एक फौजी भाई ने अपने दोनों माँ का फर्ज निभाया है, जीते जी भारत माँ का और मरने के बाद जन्म देने वाली माँ का। हमें गर्व है अपने फौजी भाई पे। आप सदा अमर हो। जय हिंद। कोई नहीं है दुनिया को कहे तेरे जैसा कोई नहीं। ठीक नहीं कहना मेरा सबसे ये है हर बार, वरना ध्वनि हो जाए तो हो जाए उपकार, बिना कहे बजती रहनी चाहिए हर प्रस्तुति के बाद, दर वाली तालियां तब है कोई बात।
करिए कुछ करिए बस बस बड़ा हो गए हम कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम पे करिए या मरिए हाँ कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम पे करिए या मरिए Beautifully presented.
देखिए बारिश हुई, प्रोग्राम